मैं बार बार ये कहता हूँ कि चुप्पी और शांति में फर्क होता है, साइलेंस और पीस में फर्क होता है। यहाँ साइलेंस है, हमको एक्चुअल पीस लेकर के आना है। तो ये है कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, यहाँ की आवाम के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। और हमारा अपना अनुमान है कि इस बार कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी। ये वोटिंग होगी उस 10 साल के जो जुल्म है उसके खिलाफ, ये वोटिंग होगी बेरोजगारी के खिलाफ, ये वोटिंग होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भेदभाव किया गया है उसके खिलाफ, ये वोटिंग होगी अपने रियासत के अधिकार को दोबारा पाने के लिए। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य का दर्जा छीन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हो। और बीजेपी बार बार आकर के कह रही है कि हम चुनाव के बाद जो है स्टेटहुड वापस कर देंगे। एक बात मुझे बताइए, मैं सुबह में आपकी कमीज छीन लूं, दोपहर में आपकी पतलून छीन लूं और शाम को कहूं कि जो है मैं आपको आपकी कमीज जो है वापस कर दूंगा। सवाल यह है कि अगर आपको वापस ही करना था तो छीना क्यों? बीजेपी के मन में खोट है। बीजेपी जब तक रहेगी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग जब तक रहेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग आजाद लड़ रहे हैं, असल मायने में वो अमित शाह के गुलाम हैं। अमित शाह के गुलाम हैं वो लोग। इसीलिए इस बार जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, बिल्कुल दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ नफरत और भेदभाव करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मोहब्बत और कश्मीर के लोगों को हक दिलाने वाले लोग हैं। ये दो लोगों के बीच में संघर्ष है, दो विचारों के बीच में संघर्ष है। एक तरफ एनसी कांग्रेस का अलायंस है, दूसरी तरफ बाकी सारे लोगों का अलायंस है, जो असल में बीजेपी का अलायंस है। तो ये लड़ाई सीधे सीधे जो है ये दो ताकत के बीच में है, नफरत और मोहब्बत के बीच में है। ये लड़ाई जो है अन्याय और न्याय के बीच में है। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक छीना गया है और हम जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हक दिलाना चाहते हैं उसके बीच में है। और आवाम इस बात को बखूबी समझ रही है। वो समझ रही है कि हमको किसी भी तरीके से वोट का बंटवारा नहीं करना है। और वो ये समझ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस भारत में केंद्र की सरकार में मजबूती से उस तरफ सरकार बनाने की तरफ, हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो कश्मीर का भविष्य जो है, जम्मू कश्मीर का भविष्य जो है वो कांग्रेस के साथ सुरक्षित है। और खास करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल जी के प्रति विश्वास दिखाया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, वो यहाँ के मतदान में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वोटिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। जिस तरीके से आपने काफी सारे हिंदुस्तान के काफी सारे अलग अलग स्टेटों में जलसे किए हैं, आज आपने जोधपुर में किया जलसा और युवाओं का जोश वहां पे देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से दूसरा इंजीनियर रशीद दिया गया कल जेल से छूट के, तो लोग उसके साथ भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। कहाँ पे अपने आप को अलायंस का कैंडिडेट जिस तरीके से अभी मैदान में है एनसी और कांग्रेस के कैंडिडेट, क्या सरकार बना पाएंगी या जो बाकी अन्य पार्टी? एक तो देखिए, जो जलसा करके मैं अभी आ रहा हूँ मीर साहब के लिए, उनके लिए वोट मांगने की जरूरत नहीं है। उनके प्रति लोगों की का जबरदस्त मोहब्बत है। वो तो लोग बस चाहते थे कि हम आए, इसलिए हम चले गए। वहाँ पे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लोगों ने फैसला कर लिया है। वहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है मीर साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, वो जरूर जीतेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि वोट बांटने वाली जो बात है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, जो आजाद घूम रहे हैं दरअसल वो बीजेपी के गुलाम हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के ही लोग हैं। प्लस जो दावेदारी दूसरी पार्टियां कर रही है, एक बात बताइए, चोर ही जिम्मेवार होता है चोरी करने के लिए, मुखबिर जिम्मेवार नहीं होता है। चोर और मुखबिर दोनों जिम्मेवार होते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और जो भरोसा राहुल जी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति, खड़गे जी के प्रति लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, आकर के बात कर रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे एनसी की और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।